हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोगों ने यह भी जाना कि मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी। अब तक हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ा है, पर अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया कि व्हाट कॉजेज द मोशन। व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज? अगर ऐसा है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? कई सेंचुरीज तक साइंटिस्ट्स और फिलोसफर्स के लिए प्रॉब्लम ऑफ मोशन और उसके कॉजेज किसी पजल से कम नहीं थे। जैसे कि ग्राउंड में रखे बॉल को अगर हिट किया जाए तो ये हमेशा के लिए मोशन में नहीं रहता। ऐसे ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस रिमेन्ड द बिलीफ until Galileo and Newton developed an entirely different approach to understand motion। जैसे कि ट्रॉली उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम इसे पुश करते हैं। द ड्रॉअर इज पुल्ड, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश, पुल या हिट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोर्स? It is the force that enables us to do any work। किसी भी काम को करने के लिए या तो हम पुश करते हैं या फिर हम पुल करते हैं। This push और pull is called force। जैसे कि अगर हमें चलना है तो हम जमीन के सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और जब हम किसी गेट को खोलते हैं तो उसे पुल करते हैं। That's all for this session, my friends। And motion। अगर कोई बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है। जैसे कि घर, पेड़, रोड, ऑल आर इन रेस्ट। और अगर कोई बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको मोशन में कहेंगे। जैसे कि मूविंग कार या फिर सन समय के साथ पोजीशन चेंज करते हैं। कुछ चीज ऐसी भी है, we can't see it with our naked eye, we can see it with the help of some other device, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स etc। हम लोग ये तो समझ गए कि कब कोई बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, बट हम लोग कब कहेंगे कि कोई बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं। एक बुक को हम घर में टेबल पे रख देते हैं और खुद को चंद्रमा पे इमेजिन करते हैं। जब चंद्रमा से अर्थ के तरफ देखते हैं तो अर्थ हमको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली घर भी हमको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। घर के अंदर टेबल पे रखा हुआ बुक भी रोटेट करता दिखाई देगा। इट मीन्स जब हम चांद से बुक को देखते हैं तो बुक मोशन में दिखाई देता है। इट मीन्स हम बुक को तभी रेस्ट में कह सकते हैं जब हम बुक को घर के अंदर से देखते हैं। इट मीन्स मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। बिना व्यूअर के या ऑब्जर्वर के देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर हम रूम में खड़े हैं तो बुक हमको रेस्ट में दिखेगा और मून को देखेंगे तो वो मूव करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर हम लोग मून पे खड़े हैं तो मून हम लोग को रेस्ट में दिखेगा और बुक जो कि अर्थ पे है वो मूव करता दिखेगा। इट मीन्स वी कैन से नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रनिंग ट्रेन में चोर इंटर करता है विथ पिस्टल। ट्रेन को रनिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ट्रेन मेरे को मूव करता दिखेगा। इट मीन्स ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर भी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर भी जो चोर है वो कहता है कि डोंट मूव अदरवाइज आई विल शूट यू, और पैसेंजर अपने जगह से नहीं हिलते हैं। इट मीन्स दे आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, but they are in motion with respect to ground or with respect to platform। Most of the motion are very complex। फिर भी मोशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है
तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार ऑन रोड या फिर छत से अगर हम बॉल गिराते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए जमीन पे गिरता है। कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं या सर्कुलर रोटेट करते हैं, उसको हम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ टायर। कुछ ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेटरी मोशन फॉलो करते हैं, जैसे कि दीवार घड़ी की पेंडुलम, जो कि एक ही पाथ पे लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करता रहता है। अगर किसी स्प्रिंग को हम खींच कर छोड़ दे तो वो एक ही जगह पे कभी कंप्रेस होगा, फिर फैलेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर फैलेगा, फिर फाइनली रुक जाएगा। सो इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या नहीं हो सकता। लास्ट एग्जांपल को कंसिडर करते हुए हम लोग देखते हैं, जब कार हमारे घर ओ से होटल ए तक पहुंच जाता है तो टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर होता है। इट मीन्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हुए। फिर कार होटल ए से होते हुए वापस पोजीशन बी पे आके रुकती है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 60 प्लस 25 इक्वल टू 85। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओ से बी तक का डिस्टेंस विच इज 35 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हुए। फाइनली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जिनका यूज ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने में किया जाता है, जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन पता लगाया जा सके विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, जब धोनी 6 मारता है तो बॉल सेमी सर्कुलर पाथ में फॉलो करते हुए जमीन पे गिरता है, तो टोटल डिस्टेंस बैट से लेकर बॉल तक का सेमी सर्कुलर पाथ को मेजरमेंट करके निकाल सकते हैं और बैट से बॉल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मेजर करते हैं। अगर हम घर से लेकर मार्केट जाते हैं और मार्केट से वापस घर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हुआ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इस टॉपिक में बस इतना ही।